नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम विद वरुण में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी छात्रों को वेट था कि रीट 2022 का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो दोस्तों रीट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रीट 2022 का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और क्या इसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो रीट 2022 का जो फॉर्म है वो क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे यूपी हो या बिहार हो या फिर आपका दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो आपका, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों बात करते हैं लेवल 1 की, यानी कि प्राथमिक स्तर का शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएलएड या फिर 4 वर्ष का बीएलएड किया हो, ठीक है दोस्तों, तो आप लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 यानी कि जूनियर स्तर का पेपर आप भर पाएंगे। ठीक है साथियों, हालांकि जो बीटीसी वाले हैं जिन्होंने डीएलएड किया है या बीएलएड किया है वो इसमें प्राथमिक स्तर का यानी कि लेवल 1 का और लेवल 2 का दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं बात कर लेता हूं कि आपके जो इसके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी योग्यता क्या है, और मैं बताऊंगा आपको कि इसका सिलेबस क्या देने वाला है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है या नहीं होती है। तो बात कर लेते हैं आपके कि इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप 18 अप्रैल 2022 से 18 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, और इसका जो आप फीस पेमेंट करेंगे वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही करेंगे या फिर आप किसी बैंक के चालान द्वारा इसका फीस जमा कर सकते हैं। और इसका जो प्रवेश पत्र है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आप 14 जुलाई 2022 को शाम 4 बजे से इसके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है साथियों, और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो भी निर्धारित कर दी गई है। 23 जुलाई और 24 जुलाई को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो भी परीक्षाएं वर्तमान में आयोजित की जा रही हैं, अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो उसके घर से लेकर परीक्षा केंद्र तक उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। राजस्थान में पूरा फ्री है। ठीक है साथियों, अगर आप अदर स्टेट से भी एग्ज़ाम देने आते हैं राजस्थान में, रीट का या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जैसे ही आप राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे फिर आपको क्या करना होगा कि राजस्थान की जो सरकारी बस हैं उसमें आपको बैठना होगा। ठीक है साथियों, फिर आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एडमिट कार्ड दिखाने के बाद आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूं कि क्या इसकी परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी परीक्षा तिथि में हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, क्योंकि दोस्तों अगर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है तो हो सकता है ये जो अभी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा 23 तारीख को और 24 तारीख को, इसे कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट में भी लिया जा सकता है, यानी कि 3 से 4 शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछली बार बड़ी संख्या में छात्रों ने पेपर दिया था और आपका एक ही दिन दोनों पेपर करा लिए गए थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कुछ विश्वसनीय केंद्र को ही इस परीक्षा के लिए चुना जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है। क्योंकि इस बार दोस्तों क्या है कि ये जो पेपर है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये आपका आजीवन वैलिड सर्टिफिकेट है। ठीक है साथियों, तो हो सकता है इस बार इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लें जो पहले से क्वालिफाई कर चुके हैं। क्या वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो मैं आगे इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जिन्होंने 2021 में रीट क्वालिफाई कर लिया है क्या उन्हें भी ये फॉर्म भरना होगा या उनका वही सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं एक एक करके आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब इसका जो परीक्षा है वो आपका 23 और 24 जुलाई को होना है। साथ ही साथ जो आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम है वो आपका सुबह की मीटिंग में यानी कि 10 से 12:30 बजे तक होता है, और आपका जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है वो आपका 3 से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों परीक्षा केंद्र पर आपको परीक्षा स्टार्ट होने के 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ठीक है साथियों, अगर आप इससे लेट होते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब बात कर लेते हैं कि इसका जो आपका फ़ीस है, क्या फ़ीस ली जाएगी आपसे इसका फॉर्म भरने की। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप लेवल 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपसे 550 रुपये शुल्क लिया जाएगा। और जिन छात्रों ने पिछली बार यानी कि 2021 में रीट का लेवल 2 का यानी जूनियर वाला फॉर्म फिल किया था, अगर वो दोबारा से आवेदन करते हैं तो उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपसे केवल क्या पूछा जाएगा फॉर्म भरते समय, आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपसे पूछा जाएगा। अगर आप दोनों स्तर का पेपर देना चाहते हैं, यानी कि अगर आपने बीटीसी किया हुआ है
हालांकि बीएड वाले तो जो है केवल जूनियर में ही एलिजिबल हैं, और बीटीसी या फिर डीएलएड वाले जो है प्राथमिक के लिए भी एलिजिबल हैं और आपके जूनियर के लिए भी एलिजिबल हैं। तो वो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपसे 750 रुपये चार्ज लिए जाएंगे, ठीक है साथियों। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जूनियर का फॉर्म ही डाला होगा, प्राथमिक का नहीं डाला होगा। अगर वो प्राथमिक का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये लिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जूनियर का फॉर्म तो उनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, और प्राथमिक का अगर वो फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनसे 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए दोस्तों, जनरल के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए। बाकी जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं उन्हें इसमें क्वालिफाई करने के लिए 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है केवल क्वालिफाई करना है आपको। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सुपर रीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने या फिर सीटेट का एग्ज़ाम दिया हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया हो, या फिर आप फ्रेशर हो, या फिर किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम दिया हो आपने, तो सेम उसी पैटर्न पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है साथियों। इसमें क्या है कि आपका 30 नंबर का 5 पोर्शन है, इसमें 30 नंबर के 5 पोर्शन है। कुल आपका ये 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है साथियों, जिसमें से 30 का आपका होगा सीडीपी, 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के होंगे, 30 आपके होंगे हिंदी के। यानी कि आपको अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 से आपके होंगे 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से आपके 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसके बाद आपके मैथ से 30 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके 30 क्वेश्चन होंगे ईवीएस से, ठीक है साथियों, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके ईवीएस से। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। आप इसी एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, उसी पैटर्न पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने 2021 में रीट क्वालिफाई कर लिया है या फिर 2018 वाला जिनके पास रीट है, क्या वो इसका फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2021 में रीट का फॉर्म भरा था और आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि आपके अगर जनरल में आप हैं तो आपके अगर 90 मार्क्स हैं, ठीक है साथियों, अगर आपके 19 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है वो है आपका 3 साल की, ठीक है दोस्तों, 3 ईयर्स की वैलिडिटी है उसकी, ठीक है। पर जो इस बार जो रीट हो रहा है आपका 2022 वाला, उसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी आजीवन वैलिडिटी है, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रमाण पत्र आजीवन वैध होगा, ठीक है साथियों। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने 2021 में भी क्वालिफाई कर लिया है उनका भी जो है वो भी आपका सुपर रीट के लिए एलिजिबल है। हालांकि वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोबारा, क्योंकि दोस्तों अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी तैयारी जो है सुपर रीट की भी हो जाएगी, क्योंकि 50% सिलेबस आपका रीट का ही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप अपना जब फॉर्म भरें तो आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है। बाकी आपको इस परीक्षा से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। और अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका सुपर रीट का क्या सिलेबस है, साथ ही साथ उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ठीक है साथियों। तो उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।